आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हमारा है बीए, उसका मैं फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रही हूँ। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको मार्क्स भी अच्छे कवर हो जाते हैं और आपको याद भी अच्छे से रहता है। देखो, अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हो। एशियन टाइम से मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट। कोई भी वर्क, कोई भी टास्क विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट गेट सक्सेस, बिकॉज इट्स द प्लानिंग। कोई भी मैनेजमेंट में प्लानिंग चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए, तो ही काम हम सक्सेस पा सकते हैं। हार्डवर्क सभी लोग करते हैं, हार्डवर्क सभी लोग करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अपना होम हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी। पर हर एक में क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट हम कोई भी सक्सेस पा नहीं सकते। अभी उसकी आप डेफिनेशन देख लो। बीए सब्जेक्ट है और पेज नंबर 1 पर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट उसमें लिखा हुआ है मैन है सोशल। मैन इज द सोशल एनिमल्स। हम पहले से जानते हैं कि मैन कौन सा है? सोशल एनिमल्स। ही लिव्स इन द ग्रुप। मैन हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है। ही रिसीव्ड कोऑपरेशंस ऑफ अदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अकेले इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उनको ग्रुप के साथ रहकर गोल को अचीव करना होता है। To know the concept of management, it become the necessary understand the meaning of management. इसलिए आपको मैनेजमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि इंसान है वो ग्रुप में रहता है, ग्रुप में रहता है तभी वो सक्सेस पाता है कोई भी काम में। मैनी राइटर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी लोगों ने अपने व्यू के हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। पेज नंबर 2 पर काफ़ी टाइप की आपको डेफिनेशन दी गई है। आपको एग्ज़ाम में जो भी डेफिनेशन याद रहती है आप लिख सकते हो, पर याद रखना कोई भी एक डेफिनेशन आपको दिमाग में याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैनेजमेंट की डेफिनेशंस आपको आती है। पहली डेफिनेशंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कुन एंड ओडोनेल। उन्होंने क्या बताया है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, हमें दूसरों के साथ रहकर दूसरों से हमें काम करवाने की एक हमारे में स्किल होनी चाहिए। क्योंकि वापस से बता दूं, मैन ग्रुप में रहता है, दूसरों के साथ वो काम करता है और दूसरों से उनसे काम कैसे लेना है वो एक स्किल होनी इम्पोर्टेंस है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द लिविंगस्टन, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्रीडेटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट विच इज द यूज मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज द मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये बहुत इजी डेफिनेशंस है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कौन से? तो जैसे कि मनी, जैसे कि मटेरियल, जैसे कि मशीन्स, जैसे कि मैन, ये जो भी मार्केट, तो जो भी बिजनेस के पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज का उनको मैक्सिमम यूज़ करना है और मिनिमम कॉस्ट में और मिनिमम टाइम में अपना टास्क, अपना वर्क कंप्लीट करना है। जो बेस्ट टाइम से और कम कॉस्ट में हम वो काम कर दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। वापस से आपको बता दूं कि जो भी बिजनेस में रिसोर्सेज है, जो भी बिजनेस के पास है, उसका हमें मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट के साथ उसका जितना हो सके उतना मैक्सिमम यूज़ करना है और हमें सक्सेस को अचीव करना है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। थर्ड, ऑथर की हमारे पास डेफिनेशन है जिसने दी हो अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी।
जॉर्ज आर टेरी ने क्या डेफिनेशन दी गई है, देखो, मैनेजमेंट इज द सच अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है विच प्लान एंड कंट्रोल, कोई भी टास्क का हम क्या बनाते हैं, प्लान करते हैं और चीज़ को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी और मार्केट, उसको क्या बोलते हैं, 6M बोलते हैं। 6M क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्या आया है, मैन, M से स्टार्टिंग होती है, मैन। दूसरा आता है मशीन, तीसरा आता है मटेरियल, मटेरियल यानी आपका रॉ मटेरियल होता है, कुछ भी चीज़ें जो आप प्रोडक्शन करते हो वो, गुड्स, मेथड, मनी और मार्केट। फिर वो सब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ करो। इट प्रोवाइड द लीडरशिप, लीडरशिप यानी जो मैनेजमेंट करता है, जो उसका काम करने वाला जो पर्सन है, जिसको वो एडवाइस देने वाला है, वो खुद प्लानिंग करता है, लीडरशिप से काम करता है, लीडर बनता है सबका। कोऑर्डिनेशन यानी हर एक वर्कर के साथ, हर एक मैन के ग्रुप के साथ उसको कोऑर्डिनेशन यानी उनको साथ में मिलकर काम करना है। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी उनको कोई भी प्रॉब्लम आए उनको डायरेक्शन देना, उनको सिखाना है कोई चीज़ को, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन लाकर दिखाना है। ह्यूमन एफर्ट, जो भी लोग ह्यूमन एफर्ट करते हैं, विच हैव टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के जो बिजनेस का जो गोल है वो लोग आसानी से अचीव कर पाते हैं। आपको बात समझ में आई? वापस एक बार बता दूं कि जो बिजनेस में रिसोर्सेज है, मार्केट है, मटेरियल है, मैन है, मशीन्स है, तो वो सब यूज़ करना है। साथ में जो भी मैनेजमेंट पर्सन होता है उसको लीडरशिप निभानी है, उसको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, उसको डायरेक्शन देना है, उसको मैनेज ह्यूमन जो एफर्ट है वो सब करना है। लोगों के साथ उसको काम करने की एक उसमें स्किल होनी चाहिए, तो ही हम बिजनेस में जो भी गोल है वो अचीव कर पाते हैं। नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो खत्म हो गया, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमारा जो स्टार्ट हो रहा है सेकंड। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर में आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं। उसमें पहले फर्स्ट बोला गया है, इसमें जो आपको 1 to 7 टॉपिक दी गए हैं वो याद रखना। 1 to 7 में भी कोई भी एक टॉपिक आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में वो डाल सकते हैं, तो आपको टॉपिक 7 to 7 आपको याद करना है। और कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन मांगेगा, जैसे कि मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि मैनेजमेंट इज द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशनल, यू कैन एक्सप्लेन इट। तो 2 के 3 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसका फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस यानी मैनेजमेंट हर एक जगह पर है, जैसे एयर, वाटर हर एक जगह पर है, वैसे मैनेजमेंट भी हर एक जगह पर है। ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में मैनेजमेंट चाहिए, हर एक जगह पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे छोटा मोटा बिजनेस हो, चाहे घर हो, कोई भी चीज़ में मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस है। पहला, मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन द ग्रुप। जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम करते हो वहाँ पे मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। विदाउट मैनेजमेंट आप कोई काम को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। विदाउट प्लानिंग से कोई काम कंप्लीट नहीं होती। तो जहाँ एक से ज़्यादा लोग ग्रुप में काम करते हैं वहाँ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। तो वर्किंग इन द ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को पाना हो तो मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट को इंडस्ट्रीज पर डिपेंड नहीं है कि मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज बिजनेस वहाँ ही ज़रूरी है, नहीं। ऑल्सो कैन बी अप्लाइड इन द वेरियस सोशल और रिलीजियस फील्ड।
कोई भी सोशल, कोई भी रिलीजियस फील्ड पर भी, एक्टिविटीज़ पर भी हमें इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, एजुकेशन हो, हर एक जगह पर मैनेजमेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर सीन इन द यूनिट ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिट। कोई भी यूनिट हो, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस है। आपको पता चला ये टॉपिक में आपको क्या बताना चाहता है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल फैक्टर में हो कि बिजनेस में हो, हर एक जगह पर मैनेजमेंट आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट गोल चाहता है, गोल यानी एक आपका एम होता है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाने का एम होता है, वो कंप्लीट करने में आपको एटलीस्ट वो ट्राई करता है, बेस्ट ट्राई करवाता है, आपको पता चलता है मुझे आगे क्या करना है। नाउ मैनेजमेंट इज द टूल नॉट द एंटरटेनमेंट, यानी आपको वो एक टूल है, वो आपको हेल्प नहीं करता, दिखता नहीं है, पर आपके साथ वो वर्क करता है। आपको वन बाय वन ट्राई करना पड़ता है, आपको गोल कैसे पाना है उसको आपको आइडिया मिलते जाते हैं। एवरी बिजनेस यूनिट इज द एस्टैब्लिश टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑब्जेक्टिव्स में, हर एक में बिजनेस में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और वो हम पाना चाहते हैं। मैनेजमेंट इज द नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन द कॉम्प्लीमेंट एंड द इकोनॉमिक वे। हम पैसों से या दिमाग से हम अपना गोल अचीव करते हैं। थर्ड टॉपिक ग्रुप एक्टिविटी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ है, एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट इज़ द कलेक्टिव एक्टिविटीज़ कैरिड आउट टू और मोर पीपल। जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग काम करते हो वहाँ पे मैनेजमेंट आपका इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट इज़ द रिक्वायर्ड वेयर 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टूगेदर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको ध्यान में रख के हम अपनी प्लानिंग करते हैं, हम अपना मैनेजमेंट करते हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसी नहीं कि स्टार्ट हो गया और ख़त्म हो गया, कंटिन्यूसली आपको मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। विदाउट मैनेजमेंट आपने जो गोल सोचा है, जो आपका एम है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते। जिसमें मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, वंस बिगिन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिसकंटिन्यू। शुरुआत के दौर पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई भी फील्ड हो, कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं भी करते। शुरुआत के दौर में हमें प्रॉब्लम होती है, पर जैसे जैसे काम बीतता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, जैसे जैसे हमारे साथ रिसोर्सेज ज्वाइंट हो जाते हैं, वैसे वैसे हमें वो इजी वे में आगे बढ़ाता है। और जैसे हमारा शुरुआत के दौर में डिफ़िकल्टी थी और एंडिंग के दौर में वो हमें काम इजी रहता है। मैनेजमेंट इज़ द गोल ओरिएंटेड, यट इट इज़ डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट। हमें गोल मिल भी जाए तो भी हमें मैनेजमेंट को स्टॉप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले बिजनेस ने गोल अचीव किया, अभी बिजनेस के गोल और बढ़ेंगे, बिजनेस का जो एम था और बढ़ेगा कि उनको प्रोग्रेस करना है। तो प्रोग्रेस के लिए भी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट स्टॉप हो जाएगा तो आपका जो प्रोग्रेस का ग्राफ था वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। जैसे जैसे मैनेजमेंट रहता है आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो प्रोग्रेस है, वो उसका ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। न्यू ऑब्जेक्टिव, न्यू टारगेट आर डिसाइडेड द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट नए नए टारगेट बनाते हैं, नए नए गोल बनाते हैं, तभी बिजनेस हम अचीव कर पाते हैं उसके। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अचीविंग देम, रीडिफाइन देम कंटिन्यूसली गोस। वापस से नए नए ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वापस से नए नए गोल बनेंगे, उसमें हम नए नए तरीके, नए नए ट्राई, नए नए डिसीजंस लेंगे। तो इससे हमारा बिजनेस यूनिट कहाँ जाएगा? प्रोग्रेस में जाएगा, प्रॉफिट करने लगेगा और प्रॉफिट भी धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा। ह्यूमन प्रोसेस,
फिफ्थ टॉपिक हमारा ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इज द लिमिटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स द यूनिवर्सलिटी। ह्यूमन की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। हर एक लोग कितना मैनेजमेंट करता है, कितना वो दिमाग लगाता है, हर एक की एक लिमिट होती है, पर हमें उस पर स्टॉप होना नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट। अदर मीन्स प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट द मैन। क्या बोला गया है? मैनेजमेंट में जो हमारे रिसोर्सेज है, जैसे कि मनी, जैसे कि मार्केट, जैसे कि मटेरियल, विदाउट मैन के एफर्ट से कोई उसका यूज़ नहीं है। तो मैनेजमेंट में क्या चाहिए? मैन, ह्यूमन। ह्यूमन के बिना, ह्यूमन के ट्राई के बिना प्रोडक्शंस कोई लेना देना नहीं है। जितना ह्यूमन का ट्राई तो हमारा प्रोग्रेस होगा। मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। मैन इज द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। मैन जो जिंदा इंसान है, लिविंग थिंग्स है, वो इम्पोर्टेंस है। इट इज़ द ह्यूमन प्रोसेस विच इज़ डन बाय द एंड फॉर द मैन। मैन ही करता है और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो किसके लिए? लोगों के लिए ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। करने वाला भी मैन, फ़ायदा भी मैन को ही मिलेगा, हमें मिलेगा, बिजनेस यूनिट। तो सब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मैन, इंसान। इंसान जब चाहता है वो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट करता है तभी प्रोडक्शंस, मैनेजमेंट करता है तभी मनी का प्रोग्रेस होता जाएगा। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक द डिसीजन कॉन्स्टेंटली। मैनेजमेंट कॉन्स्टेंट डिसीजंस लेता है। वाइल द मैनेजिंग बिजनेस नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। इसमें मैन के डिसीजन के बिना कोई भी वर्क नहीं होगा। जो भी मैनेजमेंट इंसान करता है उसकी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशंस करना इम्पोर्टेंट है। हम इंसानों के साथ ग्रुप में काम करना इम्पोर्टेंट, तो ही हम अपने गोल अचीव कर पाते हैं। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोसीड टू इनकम्प्लीमेंट। Thus the decision process is the function of the management. Decision process वो भी एक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो डिसीजन आपने सही लिया तो आप गोल को आराम से अचीव कर पाते हो। आपने बाय मिस्टेकली डिसीजन गलत लिया तो आपका जो भी बिजनेस उस टाइम लॉस में होगा, पर ज़रूरी नहीं आपका बिजनेस बंद हो जाए। आपको ट्राई करना ज़रूरी है। आपसे जो गलती हुई उसका चेंजेस करो, जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन लाओ। तो वो सॉल्यूशन कौन देता है? तो हमें मैनेजमेंट उसका आइडिया देता है। लास्ट हमारा टॉपिक है सेवंथ। मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें साइंस मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन रूल्स और प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के भी अपने रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक ही मैनेजमेंट कर पाते हैं। मैनी राइटर कंसिडर द मैनेजमेंट एज अ साइंस। काफ़ी लोगों ने बोला गया है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। मैन इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम। हम वो काम लोगों से करवा रहे हैं, अपने ग्रुप मेंबर से करवा रहे हैं और वो हम गोल को क्या कर पाते हैं? अचीव। विदाउट मैन एफर्ट, विदाउट ह्यूमन बीइंग एफर्ट के बिना कोई भी वर्क काम कंप्लीट नहीं होता है। फिर मैनी प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इंसाइट। हर एक ह्यूमन बीइंग में अपनी अपनी क्लेवरनेस होती है, अपनी अपनी इंसाइट्स होती है। इट नोन एज द आर्ट, उसको क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस यूनिट इन द हैंडेड ओवर ट्रेन एक्सपर्ट पर्सन। काफ़ी टाइम हमें ट्रेन एक्सपर्ट पर्सन के साथ काम करना पड़ता है, तो वो क्या है? प्रोफेशनल। वो क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल वर्क है। इन द रिसेंट टाइम मैनेजर हैव टू एडोप्टेड द प्रोफेशनल स्किल। आपने देखा हुआ है काफ़ी बिजनेस में, आर्मी में, हर एक जगह पर जो प्रोफेशनल लोगों को एडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि हमें जितना हो सके उतना हम बिजनेस में गोल अचीव कर पाते हैं। लाइक अ लॉयर,
डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दस इट इज़ द क्लियर द मैनेजमेंट इज़ द प्रोफेशन। तो इसलिए हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट देखेंगे।